अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाज हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाज हसन स्टूडियो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि HTML में हमारे पास लिस्ट वगैरह होती हैं, वो लिस्ट किस तरह से हम रख सकते हैं। लिस्ट की 2 टाइप पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास तक, और इसके अलावा हमने टेबल्स पढ़े थे। मतलब पीछे अगर हम HTML में जाएँ तो हमने HTML में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें टेबल्स पढ़े थे, हेडिंग्स पढ़ी थी, पैराग्राफ पढ़े थे, इमेजेस को किस तरह रखना चाहिए, इस तरह के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। तो ये बेसिक एलिमेंट्स थे जो आपको पता होना लाजमी थे। अब आते हैं हम CSS की तरफ। तो CSS क्या होता है? CSS होता है आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट किस तरीके की स्टाइल शीट्स होती हैं? एक तरीके आप ये समझ लें कि आपके पास इस तरीके से कोई चीज़ें पड़ी हैं, मतलब एक के आगे एक, आपने एक चीज़ हटाई दूसरा स्ट्रक्चर, वो चीज़ हटाई दूसरा स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कास्केड, मतलब क्या होता है एक के आगे एक इस तरीके से लेआउट बने हुए हों, ठीक है। तो इस तरह की शीट्स होती हैं, मतलब एक पे डिफरेंट स्टाइल होगा, दूसरे पे डिफरेंट स्टाइल होगा। जैसे आप अगर देखें कई सारी CDs पड़ी हुई हैं, तो अगर आप एक CD हटाएंगे तो दूसरी CD का जो पैटर्न होगा वो दूसरा होगा, वो हटाएंगे दूसरी CD का पैटर्न होगा दूसरा होगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास डिफरेंट चार्ट्स पड़े हुए हैं, उस पर सीनरीज बनी हुई है, तो आपने एक हटाए तो एक सीनरी हट के दूसरी आ गई। तो इस तरीके से इसी तरह लेआउट होते हैं, लेआउट भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। तो इसी पे हम बात करेंगे CSS के अंदर कि स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, किस तरह स्टाइल देती हैं। तो देखते हैं, पहले इस पर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। फुल फॉर्म है इसका कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग मतलब बता चुका हूँ एक के आगे एक लेआउट होना, ठीक है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी मीडिया प्रिंटिंग वगैरह पे करना चाह रहे हैं किसी जगह पे, या आप किसी पेपर वगैरह पे रखना चाह रहे हैं, मतलब कहीं पे भी, तो एलिमेंट्स डिस्प्ले कैसे होंगे, ठीक है। अब हो सकता है आप वेब पेज के अंदर रखना चाह रहे हैं तो वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर रखना चाह रहे हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो आप जो भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे प्रिंटिंग के वक्त चाहे कैसे भी, तो आपके वो जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से शो होंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट्स जो काम करता है एग्जैक्टली CSS भी वही काम करता है। एट्रीब्यूट्स क्या करता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से जो CSS है वो भी यही काम करता है। CSS क्या करता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है हमारे एलिमेंट को, ठीक है। तो उसकी वजह से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है उसके बदौलत हमारा एलिमेंट कुछ चेंजेस लाता है, और वो जैसे चेंजेस लाता है उस तरह से हमें नज़र आता है, ठीक है। तो CSS क्या करता है भाई? CSS का एक और काम है, CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। किस तरह से इसने अ लॉट ऑफ वर्क हमारा बचाया? इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, ठीक है। मतलब मल्टीपल जो वेब पेजेस हैं उन सबको एट अ टाइम ये कंसीडर कर सकते हैं। एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, तो आपको आसानी हो जाएगी। W3 स्कूल्स पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाके CSS को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करती है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम आते हैं इसके नेक्स्ट पे, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये CSS की कुछ शीट है। अब जो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि लेआउट को कंट्रोल करता है मल्टीपल वेब पेजेस की ऑल एट वंस, तो आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें बिल्कुल इसका स्टाइल चेंज हो गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एक और स्टाइल आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और स्टाइल आ चुका है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टाइल आपके सामने आ जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल क्लिक हम करते जा रहे हैं और ये स्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये CSS की बदौलत है, ठीक है। तो इस तरीके के CSS लेआउट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब आपको बेहतर समझ आ गई होगी। एक्सटर्नल स्टाइल्स शीट आर स्टोर्ड इन, इससे पहले कि हम HTML की फ़ाइल की बात करें, मैं आपको CSS की बात बता देता हूँ। CSS .css के साथ सेव होती है, ठीक है। अब .css के साथ कैसे सेव होती है? अब आते हैं HTML के ऊपर। HTML आपको याद होगा हम क्या करते थे? नोटपैड खोलते थे, ठीक है। नोटपैड खोलने के बाद इसमें हम जानेंगे Ctrl+S करते थे। Ctrl+S करने के बाद यहाँ पे आते थे और कोई भी फाइल का नाम, ठीक है, .html देते थे, याद है? ये चीज़ आपको याद होगी। तो यहाँ पे करने के बाद ऑल फाइल्स करते थे। लेकिन जब CSS फाइल आप सेव करते हैं तो इसमें हमने चेंजेस क्या करनी होती है? यहाँ पे .css देना होता है, ठीक है। कोई सा भी फाइल नेम है .css, बाकी यहाँ से ऑल फाइल्स सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ये चीज़ तो फ़र्क क्या है? .html की जगह पे .css, बाकी सेव करने का तरीक़ेकार वही होगा और वहीं पे सेव करेंगे जहाँ पे आपकी HTML फाइल होगी, ठीक है। जिस HTML फाइल पे आप ये इफेक्ट लाना चाह रहे हैं, तो उस जैसे HTML फाइल आपकी डेस्कटॉप पे है, तो उसी CSS की फ़ाइल को भी आप डेस्कटॉप पे रखेंगे। तो ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए
कि जहाँ HTML फाइल होगी वहीं CSS फाइल होगी। इसी तरह जहाँ इमेजेस रखते हैं जैसे HTML फाइल, तो इमेजेस वहीं पे होती हैं जहाँ पे HTML फाइल होती है, ठीक है। तो ये कोशिश करें एक ही फ़ोल्डर में हम लास्ट में रखेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल इसको समझने की कोशिश करें कि जहाँ पे आपकी वेब पेज होगा, जहाँ पे भी आपका वेब पेज होगा, वहीं पे आपकी CSS की फ़ाइल आएगी, वहीं पे आपकी इमेज की फ़ाइल आएगी, वहीं पे अगर आप MP3 डाल रहे हैं तो MP3 फाइल आएगी, MP4 डाल रहे हैं तो MP4 फाइल आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जहाँ वेब पेज होगा उसी फोल्डर पे, उसकी जगह पे हम हर चीज़ रखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो CSS फाइल को भी हम वहीं पे रखते हैं जहाँ पे HTML का वेब पेज बना होता है। CSS फाइल करती क्या है बता चुका हूँ, एक स्टाइल फ्राहम करती है आपके HTML पेज को, ठीक है। तो किस तरह करती है वो आपको मैं एग्जांपल दे भी चुका हूँ इसके अंदर कि किस तरह से ये स्टाइल दे रही है चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब CSS को भाई यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आखिर क्या बात थी हम CSS यूज़ कर रहे हैं, क्या CSS के बिना नहीं हो सकता? CSS के बिना भी हमने करके देखा था। जैसे टेबल के अंदर बॉर्डर देते थे, CSS के बिना हम बॉर्डर देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जब कर सकते हैं CSS के बिना, तो CSS क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर वेब पेजेस, ठीक है। सबसे पहली बात कि भाई वेब पेजेस के स्टाइल के लिए ये काम आता है। अब इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेज एंड स्क्रीन साइजेस, ठीक है। अब इसके अंदर ये सब चीज़ें कवर होती हैं कि अगर डिस्प्ले साइज़ अलग हो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के लिए अलग डिस्प्ले साइज़ होगा, अगर लैपटॉप है तो अलग डिस्प्ले साइज़ होगा। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? CSS कर लेता है बड़े आराम से। तो इससे अगर लेआउट्स वगैरह यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब CSS के अंदर क्या है, CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। अब एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें हल कर दी है। HTML was never intended to contain tags for formatting a web page, ठीक है। अब जब HTML है हमारे पास तो उसके साथ हम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है कि HTML के साथ अगर हम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ लगा के उस तरह का स्टाइल बना सकते हैं, तो फिर HTML यूज़ करें, CSS की भी अलग फाइल क्यों यूज़ करें। तो यही बता रहा है ये कि भाई HTML को इस तरह नहीं बनाया गया है कि वो कभी भी आपके वेब पेज को फॉर्मेट करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्यों नहीं करनी, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको जो लिखा हुआ है वो बताते जा रहा हूँ। HTML was created to describe the content, ठीक है। HTML का काम क्या है? डिस्क्राइब द कंटेंट। अगर आपको शुरू की स्लाइड्स याद हो तो उसके अंदर हमने क्या देखा, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। मीन्स HTML में जो भी हम एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मीन्स बुनियाद डालने के लिए होते हैं। जस्ट एक वेब पेज बनाना है आपने, सिंपल सा वेब पेज। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये स्टाइल्स वगैरह में हुआ हुआ है। अगर मैं यूँ कर दूँ तो सिंपल सा वेब पेज, हमने सिर्फ हेडिंग्स डालना सीखी, हमने लिंक्स बनाना सीखी, इस तरह की चीज़ हमने बनाना सीखी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी तक हमने CSS अप्लाई नहीं की। जब CSS अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखती हैं चीज़ें, ठीक है। तो कुछ कलर्स इसमें आ जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें हमने इस तरह की सीखी हुई हैं, लेकिन CSS में फ़िलहाल हमने अप्लाई नहीं की थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी सिंपल कि हमारे पास CSS का इंट्रोडक्शन बाद में आना था, सही है। तो उस टाइम मैं आपको बताया था तो आप बोलते यार ये तो उधर ही हो सकता है। तो उसकी वजह है कि हम HTML5 पढ़ रहे हैं, CSS की अलग फ़ाइल बनाएंगे, उधर ही इंक्लूड नहीं करवा रहा। कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि बॉडी के साथ BG कलर लगा दिया था, तो ये पुराना हो चुका है। ये पुराना आप कहीं भी जाके करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके इस तरह से ऐसी हरकत करेंगे भाई BG कलर, आप तो खुश कि भाई मैंने तो एक अच्छा काम कर दिया। लेकिन ये HTML4 तक तो था, HTML5 में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। CSS बिल्कुल अलग फ़ाइल बनती है, वो अलग से हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। तो अब हम साथ इंक्लूड नहीं करते कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एट्रीब्यूट सेम HTML के अंदर हम HTML फाइल के अंदर नहीं रखते। हम क्या करते हैं CSS के अंदर उसको ले जाते हैं। जैसे कि टेबल के साथ बॉर्डर देते थे तो हम अलग ले जाएंगे। खैर अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के कुछ वीडियोज़ में। अच्छा, ये बता रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, हमने पैराग्राफ, इस तरह की चीज़ें सीखी। व्हेन टैग्स लाइक फंड वगैरह, तो कलर एट्रीब्यूट्स वर एडेड टू HTML। अब जो पहले बता रहा था भाई हमारे पास फंड वगैरह होते थे, उसके अंदर क्या होता, कलर एट्रीब्यूट आ गया था। कलर का मतलब फंड को कलर देना, तो डायरेक्ट आप HTML के अंदर इसे दे सकते थे। तो HTML 3.2 की कहानी है, कितनी पुरानी आपको कहानी बता रहा है ये। तो BG कलर वगैरह जो बॉडी के साथ दे रहे हैं ये भी HTML4 तक वैलिड था। उसके बाद HTML5 अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये हरकत करते हैं तो बोलेंगे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दिया करें, थोड़ा ध्यान दिया करें। कहीं कहीं मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जैसे टेबल के साथ बॉर्डर। अब वो क्योंकि बॉर्डर आपको जब तक नज़र नहीं आएगा आप बोलोगे यार ये टेबल बन का आ रहा है, तो इससे बॉर्डर वहाँ पे देना इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने आपको वहाँ बताया। नहीं तो ये सब चीज़ें हमें अलग से देनी होती हैं CSS फाइल के अंदर, ठीक है। तो एलिमेंट के साथ जो एट्रीब्यूट होता है ना, वो हमें
याद रखें CSS के अंदर देना होता है, सिंपल लफ्ज़ों में, ठीक है। इट स्टार्टेड अ नाइटमेयर फॉर वेब डेवलपर्स। अब लाजमी बात है कलर आ गया तो लोगों ने कलर्स डालने शुरू किए तो एक बहुत बड़ा चेंज आया। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट वेयर फॉन्ट एंड कलर इन्फॉर्मेशन वर एडिड टू एवरी सिंगल पेज। अब होता क्या था भाई, लाजमी बात है अगर फॉर एग्जाम्पल 10 वेब पेजेस आपके बने हुए हैं और सारे HTML के अंदर बने हुए, वहीं के अंदर आपने उसी के अंदर आपने बताया भाई यार ये हेडिंग रेड होगी, ये ग्रीन होगी, तो 10 वेब पेजेस में आपको बताना पड़ेगा ये हेडिंग ब्लू होगी, ये ग्रीन, ये ब्लैक होगी वगैरह वगैरह, ये आपको 10 पेजेस के अंदर बताना पड़ेगा। लेकिन CSS इस काम को आसान कर देती है। कैसे करती है, एक जगह पे आपने CSS की एक लाइन भी चेंज किया, 10 वेब पेजेस पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से होता है। खैर, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम भाई जो W3C ये कंसोर्टियम थे इनके वर्ल्ड वाइड वेब के, उन्होंने बनाया भाई CSS, क्रिएटेड CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट बनाई। वही मैंने बताया कि आपने सिंपल से फॉर एग्जांपल ये बटन दबा रहे हैं तो आपके पास ये चेंज होती जा रही है ना लेआउट उसकी। तो इसी तरीके से एक कास्केडिंग स्टाइल शीट का ये मतलब होता है कि लेआउट चेंज करता है ये आपका, ठीक है। CSS रिमूव द स्टाइलिंग फॉर्मेट फॉर द HTML। अब ये आपको समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि CSS ने कैसे रिमूव की, कहाँ से रिमूव की, ये 3 तरीके का हम आगे पढ़ेंगे। CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। अब CSS ने कई सारा काम आपका बचा लिया, ठीक है। द स्टाइल डेफिनेशन आर नॉर्मली सेव्ड इन। अब बता रहा है कि भाई किस तरह काम बचाया कि जो आपके स्टाइल होते थे पहले, आपको कहा ना फॉर एग्जांपल आप किसी यूफोन की कंपनी में, आप मोबलिंग की कंपनी में काम करते तो मोबलिंग वाले क्या करेंगे भाई, हेडिंग्स को क्या रखेंगे, रेड में रखेंगे, ठीक है। अब अगर 10 वेब पेजेस बनाया तो हर वेब पेज के अंदर अगर 10-15 जितनी भी हेडिंग्स दी हैं तो हर हेडिंग को जाके उनको रेड करना पड़ेगा, ऐसा ही है। और 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस के अंदर जाके बताना पड़ेगा उसको। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसको CSS ने हल कर दिया। CSS ने आगे एक दफ़ा बता दो हेडिंग का कलर क्या होगा और उसको लिंक करवा दो CSS फाइल को 10 वेब पेज के साथ। तो अगर आप फिर हेडिंग का कलर चेंज करने जाते हैं तो CSS फाइल के अंदर जाएं, जस्ट एक लाइन पे जाके आप ब्लू की जगह ग्रीन कर दें तो सारे वेब पेजेस के ऊपर वो ग्रीन जाएगा। इसके हम आगे चल के अभी वो एक रिहर्सल देखेंगे कि कैसा होता है। With an external style sheet file, you can change the look of entire web page or website by changing just one file, ठीक है। अब मैं बता चुका हूँ आपको किस तरीके से काम करता है कि अगर यूफोन वाली कंपनी है, मोबलिंग वाली कंपनी है तो वहाँ पे क्या है, अगर यूफोन है तो ऑरेंज यूज़ करेगा, मोबलिंग है तो रेड यूज़ करेगा। तो अब हर वेब पेज के अंदर जाकर चेंजेस करने से बेहतर है एक CSS फाइल बनाएंगे और वहाँ पे चेंज करेंगे तो ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर उनके वो जो हेडिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H1 जहाँ पे भी हो भाई, H1 जहाँ पे भी वो रेड हो जाए, ठीक है। तो जिस वेब पेज के ऊपर भी हो वहाँ पे रेड हो जाए। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, ये CSS के थ्रू हम कर सकते हैं।